Hello, a very warm welcome to you all on my channel. So, today in this video, I'm going to explain chapter number 6, The Old Gumby Cat. Okay, so is there anyone who can tell me what is the meaning of this title? Yes, absolutely right. The Old Gummy Cat means एक पुरानी सी idiot. Gummy means idiot सी cat की ये poetry है and this poetry is written by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने इस poetry को लिखा है. ये poetry T.S. Eliot की imagination है कि काश मेरी cat ऐसी होती. Okay, so I have a Gumby cat in mind. I refers to narrator. क्या कहना चाह रहे हैं वो? I have a gummy cat in mind. यानी कि मेरी माइंड में एक गमी कैट का ख्याल है. Her name is Jenny Annie Dots. जिसका नेम जेनी एनी डॉट्स है. Her coat is of tabby kind. उसका कोट किस टाइप का है? tabby kind. tabby means stripped with tiger strips and leopard spots. यानी उसमें टाइगर बाघ की तरह स्ट्रिप्स हैं, धारियां हैं एंड लेपर्ड की तरह स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं. लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, तेंदुए की तरह स्पॉट्स हैं. ऑल डे शी सिट अपॉन द स्टेयर. ऑल डे शी सिट अपॉन द स्टेयर और ऑन द स्टेप्स और ऑन द मैट. यानी कि वो पूरे दिन क्या करती है? वो पूरा दिन बैठी रहती है. बड़ी ही आलसी है, पूरा दिन ही बैठी रहती है. कहाँ पे? सीढ़ियों पर, या फिर जो सीढ़ियों का जो पायदान होता है वहां जाकर वो बैठी रहती है, या फिर चटाई पर बैठी रहती है. बस बैठी रहती है पूरा दिन. शी सिट एंड सिट एंड सिट एंड सिट. बैठी रहती है एंड दैट्स व्हाट मेक अ गम्बी कैट. इसलिए उसे गम्बी कैट कह रहे हैं. इसकी वजह से उसे गम्बी कैट कहा जाता है. ओके And next stanza is, but when the day hustle and bustle is done, then the Gumby cat work is but hardly begin. यानी कि जब पूरे दिन का काम था, जितनी भी अस्त व्यस्तता थी, जितने भी काम थे वो पूरे हो जाते थे, उसके बाद जो गम्बी कैट थी उसका वर्क स्टार्ट होता था. ठीक है. And when all the family in bed and asleep, she tucks up her skirt to the basement to creep. यानी कि जितने भी फैमिली मेंबर्स थे ना, वो घर पर जाके जब मतलब बेड पे जाके जब सो जाते थे सब लोग, उसके बाद वो बेसमेंट में जाती थी. ठीक है. And she is deeply concerned with the way of the mice. यानी कि जो घर था ना उसमें बेसमेंट में बहुत सारे चूहे थे. सबके घर में होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे. उस घर में बहुत सारे चूहे थे. शी इज डीपली कंसर्न. वो उन चूहों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी. जो उन चूहों का बिहेवियर है, दे बिहेवियर नॉट गुड एंड देयर मैनर्स नॉट नाइस. यानी कि उनके बिहेवियर है ना बहुत ही गंदे थे, उनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे और इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी. So next stanza is, so when she has got them lined up on the matting. यानी कि जब उसने उनकी लाइन बनवाई, उन्हें चटाई पर एक ही लाइन में जब उन्हें खड़ा किया. she teaches them music, crossing and tatting. उसने उन्हें म्यूजिक या फिर स्वेटर बुनना, कपड़े बुनना सब सिखाया, या उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो उन्हें सिखाया. I have a gummy cat in mind. Her name is Jenny Annie Dot. यानी कि मेरे दिमाग में एक कैट का ख्याल है जिसका नेम जेनी एनी डॉट है. Her equal would be hard to find. She liked the warm and sunny spots. यानी कि जो वो कैट है उसके जैसी दूसरी कैट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है.
शी लाइक द वार्म, यानी उसे गर्मी बड़ी पसंद थी. शी लाइक द वार्म, उसे गर्मी पसंद थी. एंड सनी स्पॉट्स, उसे धूप में बैठना, अच्छी जगह पे बैठना उसे पसंद था. ऑल डे शी सिट beside the hearth or on the bed or on my hat, यानी कि उसे पूरा दिन कहाँ बैठना पसंद था. चूल्हा, या फिर आप हीटर कह सकते हो, या फिर आप चूल्हा जो होता है आप कह सकते हो, उसके पास बैठना पसंद था. या फिर उसे जो बेड पलंग के वहाँ बैठना है तो पूरे दिन बेड पर बैठी रहती, या हीटर के पास में बैठी रहती, या फिर मेरी हैट पर बैठी रहती. She sit and sit and sit, या पूरा दिन बैठी रहती. And that's what make a Gumby cat, इसी वजह से उसे गम्बी कैट कहा गया है. So next stanza is, but when the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat work is but hardly begun, यानी कि पूरे दिन का जो भी काम था, जितनी भी अस्त व्यस्तता थी वो पूरी हो जाती है. उसके बाद जो गम्बी कैट है उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है. As she find that the mice will not ever keep quiet, she is sure it is due to irregular diet, यानी कि जब उसे लगता है, वैसे तो वो कुछ नहीं करती, बट जब उसे लगता है कि जो चूहे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, वो चुप नहीं रह रहे हैं, तब वो समझ जाती है कि उन्हें भूख लगी है. वो चुप नहीं है बिकॉज ऑफ दैट इनरेगुलर डाइट, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं. एंड believing that nothing is done without trying, she set right to work with her baking and frying. She made them a mouse cake of bread and dried peas and a beautiful fry of lean bacon and cheese. So जब वो समझ गई थी कि वो इतना शोर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्हें भूख लगी है, तो उसने, जो कैट थी वो बहुत अच्छी थी, उसने वो बिलीव करती थी बिना करे कुछ नहीं होता है, मतलब आपको ट्राई करना पड़ता है. सो उसने उन चूहों के लिए क्या करा, उनके लिए जो केक था वो बेक किया है, उनके लिए जो खाना था उन्होंने चीज़ या जो भी था उसने सब उनके लिए बनाया है, ताकि उन्हें उनकी जो डाइट है वो कंप्लीट हो जाए और वो भूखे ना रहें और वो फिर चुप हो जाए, बिकॉज वो भूख की वजह से इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे. ओके, सो नेक्स्ट इज, सो फॉर ओल्ड गम्बी कैट लेट अस नाउ गिव 3 चेयर्स ऑन whom well ordered household depend it appear, यानी कि हमें उस गम्बी कैट के लिए 3 चेयर्स करने चाहिए, बिकॉज ऐसा शो हो रहा है इस पोएट्री में कि जितना भी हाउस होल्ड वर्क था वो उसी के ऊपर डिपेंड था. ओके, सो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.